जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। जय गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना जो मुझे ये सेवा बख्शी उन्होंने कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। संगत जी मैं सत्संग शुरू कर रही हूँ, आप कनेक्ट हो जाइए। संगत जी, जैसे ज़िंदगी चल रही थी और मतलब 15 दिन तो बहुत अच्छे लगते थे, 15 दिन बहुत लो फील होता था। तो काफ़ी दिन से ऐसा कुछ लग रहा था कि जैसे जब घर में कुछ फंक्शन है या पूजा पाठ है, जैसे गणेश जी बैठाते हैं या माता बैठाते हैं, नवरात्रे बैठाते हैं, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद बहुत लाइफ ढीली ढीली और बहुत ही मतलब ऐसा लगता था जैसे कि सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन, पता नहीं, कई बार अपने आप में सोचती थी कि इतना खालीपन क्यों है, सब कुछ तो अच्छा है फिर भी एक खालीपन और उदासीपन क्यों हो जाता है बीच बीच में। तो संगत जी, जैसे तो गुरु जी सब जानते ही हैं और उनकी नज़र सब पे ही रहती है। तो एक दिन मेरे बेटे की फ्रेंड की मम्मी ने भी मुझे आके यही बोला कि आप वो राधा कृष्ण को बहुत मानती हैं। तो उन्होंने कहा आप किसको मानते हो। तो मुझे मतलब ये बात बहुत खटकी कि सच में मैं तो सभी की पूजा कर लेती हूँ, लेकिन बहुत लोगों को देखा है कि वो मतलब ऐसा सोचते हैं कि भाई हम इसको मानते हैं, हम इनकी पूजा पाठ करते हैं या इनको बहुत मानते हैं। तो मेरे पास तो ये कोई जवाब नहीं था। मैं व्रत भी कर लेती थी, पूजा पाठ भी कर लेती थी, जो भी मेरे से होता था सब कुछ कर लेती थी, लेकिन मेरे पास ये आंसर नहीं था। जैसे कई लोग कहते हैं साईं बाबा को मानते हैं, या मैं माता रानी के नवरात्रे करती जरूर थी, लेकिन मैं उसमें भी मैं ये नहीं कह सकती थी। और शिव जी और हनुमान जी से तो बहुत दूरी बना के रखती थी, क्योंकि बचपन से ही जैसे ऐसे बोल दिया जाता था कि शिव जी को छूना नहीं है, बजरंगबली की पूजा लड़कियां नहीं करती, तो बस एक मैं माता की पूजा करती थी बस। तो संगत जी, 25 जुलाई को मेरे अंकल के पास एक मैसेज आया। इनके ऑफिस की एक कुलीग है, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। तो संगत जी उसके बाद अंकल जैसे उन्होंने हमें जूम से कनेक्ट किया और ऐसे ये सत्संग सुनने लग गए। तो ये रोज सत्संग सुनते थे और जैसे बीच बीच में मेरे कानों में भी पड़ता था सत्संग, लेकिन मैं रेगुलर नहीं थी। लेकिन इनका डेली का रूटीन था, इन्होंने रात को जो जूम पे सत्संग आता है वो ज़रूर सुनना होता था। फिर संगत जी, मैंने कहा कि जब इतनी श्रद्धा है तो स्वरूप भी लेके आते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि ये मतलब सत्संग सुनते हैं। मैं तो जूम पे इतना नहीं सुन पाती थी, लेकिन हाँ उस टाइम पे तो मैं नेटफ्लिक्स, अमेजोन और अपनी सीरीज और अपने गाने या कुछ कुछ इन सब चीज़ों में मैं लगी रहती थी। तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये सत्संग सुन रहे हैं, और बीच बीच में कभी कभी मैं भी सुन लेती थी थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इन्होंने बोला कि स्वरूप लेके आते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लेके आते हैं। तो उन्हीं आंटी ने हमें किसी का नंबर दिया और कोऑर्डिनेट किया, जिन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था और जूम से हमें कनेक्ट किया था। तो हम 7 सितंबर को स्वरूप लेके आए, और 7 को मंडे था, और 7 का कनेक्शन तो आप समझ में आता है, लेकिन और जब स्वरूप लेके आए तो मतलब 7 का कनेक्शन और मंडे का कनेक्शन आप समझ में आता है जब सत्संग बहुत सुन लिए।
तो अब ये खुशी होती है कि गुरुजी की मर्जी ही होती है जब वो हमें चरणों से लगाते हैं। तो उन्होंने हमें एक बीना आंटी का नंबर दिया और हम चले गए स्वरूप को लेने। तो संगत जी वहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं था रास्ता, और किसी एक अंकल से हमने पूछा भी थोड़ा सा, तो आप कि आप इधर से जाइए उधर से जाइए, उन्होंने हमें बताया। और संगत जी ऐसा हुआ कि कोरोना का टाइम चल रहा था और कोई नज़दीक आके बात करना भी नहीं चाहता था, लेकिन जब हमने उन अंकल से पूछा तो उन्होंने इतने प्यार से हमें रास्ता बताया। तो जैसे आज मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुजी का ही भेजे हुए, या गुरुजी ही साक्षात मतलब हमें मदद करने के लिए कि बच्चे परेशान ना हो। और इतने प्यार से वो हमने रास्ता समझ लिया, गाड़ी बैक भी कर ली, लेकिन फिर भी वो इतने प्यार से हमें समझाते ही जा रहे थे। तो संगत जी फिर हम स्वरूप को लेके आए, शाम का टाइम था, 7 बज गए थे। स्वरूप लेके आए तो जब उसे खोला घर में आके, तो जैसे कि येलो कलर मेरा फेवरेट है, तो गुरुजी का स्वरूप खोलते ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब स्वरूप आया 7 सितंबर को, उस टाइम पे श्राद्ध चल रहे थे संगत जी। तो वही बात है, गुरुजी के चरणों से जुड़ने से पहले तो बस नेगेटिविटी, वहम और मतलब हर चीज़ में डरना, या ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे मन में यही था कि श्राद्ध है अभी नहीं लाना चाहिए, पर मैंने ज़्यादा टोका टाकी तो नहीं करी, पर मेरे मन में ये चलता रहा कि श्राद्ध है, श्राद्ध में नहीं आना था। पर जब जैसे ही स्वरूप घर में आया तो स्वरूप खोला तो बहुत ही मतलब एकदम से ही बहुत ही कनेक्शन और बहुत ही प्यार सा हो गया था। तो अंकल बोले कि अभी ही करा के लेके आते हैं फ्रेम। तो संगत जी फ्रेम करा के लेके आए, और उसी रात को ही हमने, मंडे को ही हमने फ्रेम में गुरुजी को हमने कहा हम छोड़ के नहीं जाएंगे ये यहाँ पे ना, तो आपको अभी करना पड़ेगा। तो हमने उसको खोल के नहीं दिखाया था, लेकिन वो दुकान वाले ने भी जो फ्रेम करना था जिसने, उसने सीधा कहा गुरुजी का स्वरूप है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा नहीं हमें पता है। तो मेरे को बड़ा लगा, मैंने कहा देखो सबको पता है, बस एक हमें ही नहीं पता था। संगत जी फिर उन्होंने फ्रेम करके दिया, और गुरुजी हमारे मतलब हमने गुरुजी को विराजमान किया, अपने घर में वेलकम किया। ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बट जाते वक्त मैं बच्चों से ये ज़रूर कह के गई थी कि हम गुरुजी आ रहे हैं और आप बच्चों वेलकम कर देना जब गुरुजी को लेके आए। संगत जी जब स्वरूप लगा तो मन मन में श्राद्ध का वहम एक दिमाग के कॉर्नर में वो चल ही रहा था कंटिन्यूस। स्वरूप लग गया, उसके बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोटो खींच के भेजा, तो वो कनेक्टेड थी गुरुजी से पहले से ही, तो उसने बोला जल प्रसाद रख देना। तो मैंने कहा कि इतना नहीं करूँगी, और वैसे भी गुरुजी कहते हैं ज़्यादा वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, तो इतना सब नहीं करूँगी। हाँ, एक मंदिर में छोटी सी लुटिया जरूर रखी हुई है जल की, तो वही जल प्रसाद हो जाएगा। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि ठीक है चाय प्रसाद रख देना। उसको तो मैंने हाँ हाँ कह दिया संगत जी, लेकिन मैंने मन में सोचा नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि आज करूँगी कल नहीं करूँगी तो ठीक नहीं लगेगा। तो मैं जाके लेट गई, और मन मन में वही श्राद्ध चल रहा था। और जैसे ही फिर मैं बार बार उठ के आती भी गुरुजी के सामने, तो और मुझे ऐसे लगे जैसे संगत बोलती है ना गुरुजी का ऑरा, तो सच में मुझे इतनी घबराहट हुई उनके सामने जाने में कि मैं उनसे ऐसे खड़े होके 5 मिनट भी मतलब नमस्कार ना कर पाऊँ। मुझे ऐसे लगे जैसे कितनी मतलब वो साक्षात विराजमान है। और फिर मैं जब उनके पास आऊँ फिर चली जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि पागल है, अब भी क्या क्या सोच रही है। संगत जी मैं उठी 11:30 पौने 12 बजे, और मैंने एक गिलास निकाला मंदिर में से, और मैंने जल प्रसाद उसी दिन रख दिया। 2-4 दिन हो गए, और फिर एक दिन कहते हैं कि सत्संग में जो हमारे लिए मैसेज होता है, हम चाहे 2 घंटे का सत्संग सुने, पर उसमें जो चीज़ हमारे लिए गुरुजी ने जो मैसेज देना है वो हमें एक सेंटेंस में ही, और वही हमें क्लिक करता है। 4-5 दिन हो गए, तो हम सत्संग सुन रहे थे, तो रात का टाइम था, तो एक अंकल ने सत्संग सुनाया, तो उन्होंने कहा भाई गुरुजी आ गए हैं तो उनको चाय प्रसाद रखिए, भोजन प्रसाद रखिए। जब वो मतलब आपके घर में एक बड़े के रूप में बैठे हैं अब, और इतनी महान शक्ति है, तो आप एक चाय प्रसाद तो रख ही सकते हैं। तो संगत जी मैंने मन में उसी रात को सोच लिया था कि अगले दिन सुबह मैं चाय प्रसाद रखूंगी, लेकिन मैंने अंकल से डिस्कस नहीं किया था। और सुबह हुई, अंकल ने पूजा पाठ करी, मैंने चाय प्रसाद बनाया, तो अंकल को मैंने नहीं बताया था और डिस्क्लोज नहीं किया था। जैसे ही अंकल पूजा करके और किचन में आए, तो अंकल कहते हैं गुरुजी कह रहे हैं मेरी चाय कित्थे है।
मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने बना ली है चाय, आज से हम चाय प्रसाद का भोग लगाएंगे। तो संगत जी देखिए, वही चीज़, वो भोग लगना ही था। जो इनके मन में भी यही विचार आया और मेरे मन में रात से ही चल रहा था, तो बिना बताए भी, और दोनों के विचार एक ही थे, क्योंकि गुरुजी 2-3 जगह से मैसेज को पक्का करते हैं कि हाँ, मतलब इस चीज़ में मेरी रजा है। संगत जी जब स्वरूप लगा 7 सितंबर को, तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ही मेरे पापा की पोस्टेट डायग्नोज हुआ था। तो अंकल इतना सत्संग सुन चुके थे कि वो बहुत पॉजिटिव हो चुके थे, और मैंने इतना नहीं सुना था, तो मेरा दिमाग उल्टा और नेगेटिव ही था। तो जब स्वरूप लगा तो मेरे मन में एक तो श्राद्ध का वहम, और एक मेरे मन में ये भी था कि चलो गुरुजी की शक्तियों के बारे में तो बहुत सुना है, तो शायद गुरुजी इस टाइम पे हमें अपने चरणों से इसलिए जोड़ा है कि शायद पापा को कुछ होने वाला है, और गुरुजी उस टाइम पे हमें संभाल लेंगे। तो संगत जी छोटी बुद्धि, छोटी सोच, मैंने ये सोचा था, और अंकल के मन में ये था कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। संगत जी हम पहली बार आश्रम गए थोड़े दिन बाद, तो लॉकडाउन में बाहर से ही हम मत्था टेक के आए थे, क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं था। तो सत्संग में मैंने सुना था कि वहाँ की तो मतलब बाहर से भी गुरुजी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। तो मैं गाड़ी में ही दाल प्रसाद और रोटी प्रसाद बना के लेके चली गई थी, कोई सोचा नहीं था, अचानक से मेरे मन में आया, और मैं सुबह सुबह मैंने ये सब बना लिया और जल प्रसाद रख लिया। और बाहर से ही गाड़ी से भी उतरने नहीं दिया गया था। एक पॉइंट पे कार को खड़ा कर दिया और बोला कि यहीं से ही आप नमस्कार कर लीजिए, और 5 मिनट या 3 मिनट के करीब गाड़ी रुकी और हम बस वहाँ से आ गए। वहाँ से आके सीधा मैं घर आई, क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके सीधा घर आओ। मैं घर आई, घर आके मैंने फिर वो प्रसाद निकाला और मैंने अपने पापा के यहाँ उसको पहुँचाया। इवन मैं खुद गई। तो संगत जी जो कैंसर, उनको पोस्टेट कैंसर जो डायग्नोज हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन वो एक चीज़ की बहुत शिकायत करते थे हमेशा। वो कहते थे कि मेरे पेट में एक अजीब सी कटन महसूस होती है, और वो मैं डॉक्टर से भी डिस्कस नहीं कर पाता, और मुझे नहीं समझ में आता मुझे क्या होता है। तो संगत जी जब हम उन्हें प्रसाद खिला के आए और हम आए, तो 5-6 बजे के करीब पापा से बात हुई। तो वो कहते हैं कि भाई ये साइकोलॉजिकली है या प्रसाद का असर है या क्या है, पर आज मुझे वो कटन महसूस नहीं हुई। तो मैंने बोला जय गुरु जी। मुझे तो पता था संगत जी, और अंकल को पता था कि क्या मतलब ये कौन कर रहा है, या ये किस शक्ति का कमाल है, लेकिन पापा को अभी उस टाइम इतना नहीं पता था। उसी रात को फिर मैंने कहा जब पापा को इतना महसूस हुआ है, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी का एक स्वरूप उनको व्हाट्सएप कर दिया। संगत जी उसके बाद पापा का ऑपरेशन भी हुआ और उनकी रोबोटिक सर्जरी हुई, और धीरे धीरे जब भी मैं पूजा करती, मंत्र जाप करती, मैं धीरे धीरे उनको जल प्रसाद वगैरह पहुंचा देती, और जब भी मुझे मौका मिलता, और वो मंत्र जाप से भी कनेक्ट कर दिया मैंने उनको, और उनका ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो गया। और संगत जी उसके बाद मैंने 28 सितंबर को ही मेरे को गुरुजी महाराज ने शिव पुराण की आज्ञा दे दी, क्योंकि जब भी मैं सत्संग सुनती तो मुझे हमें जैसे मुझे ऐसा लगता कि जो संगत सत्संग करती है वो बहुत ज़्यादा, वो लोग तो ब्लेस्ड लोग हैं, वो लोग तो मतलब जैसे एक स्कूल है गुरुजी का और उसमें वो PhD लेवल के बच्चे हैं और मैं बिल्कुल नालायक हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था, मैं गुरुजी से हमेशा कहती थी गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, कहते हैं कि आप दर्शन देते हो, सपने में आके खुद आके दर्शन देते हो, तो गुरुजी मुझे भी दर्शन दो। क्योंकि जब मैं धीरे धीरे इतना कनेक्शन हो गया था कि मेरे को एक तड़प सी होती थी कि जैसे संगत बताती है कि गुरुजी बोलते थे आंटी ये, या आंटी मतलब ऐसे करो, या तो मुझे ऐसा लगता था मैं काश गुरुजी की आवाज़ सुनूं, और बहुत इच्छा होती थी कि उनके दर्शन हो। तो मैं रोज़ सोने से पहले गुरुजी को ये बोलती कि गुरुजी प्लीज़ आज दर्शन देना। तो वो सब नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो शिव पुराण के 1-2 संगत के मैसेजेस मुझे ऐसे लगे जैसे कि ये मैसेज मेरे लिए। मैंने 28 सितंबर को ही शिव पुराण शुरू कर दी, और 29 सितंबर को मेरी भाभी का भी यूट्रस रिमूव होना था, तो वो ऑपरेशन हुआ। तो मम्मी ने बोला कि शिव पुराण शुरू कर दी तुमने, और 29 को भाभी का ऑपरेशन है, और अब तुम ये करोगी कि हमें भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा गुरुजी ये नहीं कहते कि किसी की मदद ना करो, ऑपरेशन होगा तो मैं वहाँ भी हाजिरी लगाऊंगी, और मैं शिव पुराण मैं शाम को पढ़ लूँगी, क्योंकि कोई वहम नहीं है कि सुबह ही पढ़ना है। तो संगत जी जब 29 को भाभी का ऑपरेशन हुआ तो मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन जब वो
ऑपरेशन थिएटर से वापस आई, और ऑपरेशन थिएटर के बाद जब वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो जब पेन किलर का असर खत्म होता है तो पेशेंट बहुत मतलब बहुत दर्द से गुजरता है, और उनको ऐसा लग रहा था वॉमिटिंग आएगी। तो मैंने सोचा कि अभी तो ऑपरेशन होके आया और अब वॉमिटिंग आई तो ये तो बहुत परेशान हो जाएंगी। मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैंने संगत जी अपने फ़ोन में मंत्र जाप लगा दिया। उस मंत्र जाप से देखिए कैसा मतलब असर हुआ कि भाभी को इतना रिलैक्सेशन मिला कि उनको वॉमिटिंग उस टाइम बिल्कुल भी नहीं आई, और वो भी रिलैक्स्ड हो गई और मैं भी रिलैक्स्ड हो गई। तो संगत जी जय गुरु जी, मतलब उस मंत्र जाप की शक्ति इतनी थी। संगत जी उसके बाद जब 28 को मैंने शिवपुराण शुरू करी, और शिवपुराण 28 को शुरू करके तो मैं शाम को आके पढ़ती थी। हॉस्पिटल में मेरी 8-9 बजे तक मैं रहती थी, सुबह जाती थी, और रात में उनकी मम्मी आती थी तो मैं रात को पढ़ती थी शिवपुराण। और इसी के बीच में मैंने मतलब एक संगत का वो सुना था कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे। तो बटरफ्लाई आई और गमले में बैठी काफ़ी देर और वो ठीक हो गई। तो मैंने सोचा गुरुजी आप का सुना तो है कि भाई आप मतलब दर्शन देते हैं और बटरफ्लाई के रूप में आप ब्लेस करते हैं, या मोर का भी साइन आप ही का है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो मैंने मतलब आपने मुझे चरणों से जोड़ लिया और मुझे आपकी शक्ति पे पूरा विश्वास है। और बस मैं ये जरूर गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी संगत कहती है कि आपकी इच्छा के बिना आपसे कोई नहीं जुड़ सकता, आप ही की इच्छा होती है। तो मेरे को ये लगता था कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि आपने सच में मुझे अपने चरणों से जोड़ा है। तो संगत जी जब रात को मैं शिवपुराण पढ़ती थी, जब भाभी का ऑपरेशन हुआ 3-4 दिन बाद जब उनकी छुट्टी हो गई, तो मैंने एक दिन मॉर्निंग टाइम में मैं घर में बैठी हुई थी, तो एक मतलब उस टाइम 11 बजे के करीब बटरफ्लाई आई, और वो जहाँ मैं शिवपुराण पढ़ती थी बैठ के वहीं पे आके वो रुकी। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि अब तू दिन में पढ़। तो संगत जी उस दिन के बाद से ऐसा सिलसिला हुआ कि बटरफ्लाई, शिवपुराण और गुरुजी 10-11 बजने नहीं कि बस ऐसी लगन सी लगती थी कि जाऊं शिवपुराण पढ़ूं तो गुरुजी के दर्शन होंगे बटरफ्लाई के रूप में। संगत जी कोई दिन ऐसा जाता होगा कि मतलब बटरफ्लाई के दर्शन ना हुए हों। गुरुजी महाराज ने इतनी प्रेजेंस दिखाई और इतने साइन दिए। शिवपुराण पढ़ते पढ़ते 1 हफ्ता ही हुआ था तब मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। वो दर्शन ऐसे हुए कि जैसे मैं शिवपुराण पढ़ रही हूँ और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और मेरी बॉडी बहुत ज़ोर से वाइब्रेट करती है, और ऐसे एक पर्दा सा हटता है और गुरुजी सामने बैठे हैं, और फेस इतना क्लियर नहीं है। गुरुजी ने ऐसे गला बंद वाला चोला पहना हुआ है और जो ब्लूइश पर्पलिश कलर का जिसमें चिनार के पत्ते बने हुए हैं उसमें बैठे हैं, और उनके हाथ में एक केस है जिसमें मोर के पंख है। तो संगत जी 3-4 दिन तो विश्वास नहीं हुआ कि शायद सच में मुझे दर्शन हुए हैं। तो उसके बाद जब अच्छा गुरुजी जब अपना जो काम गुरुजी का किया होता है या जिसमें उनका आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स होती हैं वो उस चीज़ को मतलब पक्का कर देते हैं। मैं जब भी सत्संग सुनती तो मुझे मोर पंख के सत्संग सुनाई देते, तो मुझे फिर वो रात वाले दर्शन याद आते। तो फिर मुझे पक्का हो गया कि गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। संगत जी उसके बाद पापा का ऑपरेशन हुआ। पापा का ऑपरेशन भी बिल्कुल ठीक हो गया, और जब पापा का ऑपरेशन हो रहा था तो मेरे को गुरुजी ने मतलब ऐसी पट्टी डाली आंखों पे, जैसे कहते हैं कि गुरुजी का अलग अलग तरीका होता था सबको ब्लेस करने का। तो मैं पाठ पढ़ रही थी, शिवपुराण का पाठ ही पढ़ रही थी उस टाइम पे। तो इतनी शिवपुराण मेरी बची हुई थी, लेकिन पता नहीं क्या पट्टी डली आंखों पे, गुरुजी ने क्या ऐसी लीला रची कि मुझे ऐसा लगे कि मैं 2 दिन में इसको ख़त्म कर दूंगी। तो जब पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो मैंने ये मन्नत नहीं मांगी थी कि मेरे पापा का ऑपरेशन ठीक से हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा चरणों से जोड़ा था कि मुझे नेगेटिविटी से मैं मतलब फिर मैं दूर हो गई थी। मुझे भी विश्वास हो गया था कि अच्छा ही होगा सब कुछ। तो मैं ऐसे ही पढ़ने लगी, और जैसे फ़ोन आए सबके तो बोले आप मम्मी के पास नहीं गए? तो मैंने कहा नहीं। तो मम्मी से भी मैंने यही बोला कि मुझे अपना पाठ पूरा करना है, और करना तो गुरुजी ने और वही करेंगे सब कुछ। मैं अपना पाठ पूरा कर लेती हूँ, 2 दिन में हो जाएगा और फिर मैं आ जाऊँगी, या मैं रात को आ जाऊँगी। संगत जी गुरुजी महाराज की आज्ञा नहीं थी, मैं बिल्कुल मम्मी के पास नहीं जा पाई। और मुझे अब ऐसा लगता है कि वो गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका था कि भाई तू इस पाठ को कर,
ये अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ जाके थोड़ी देर हम बैठते और फिर इधर उधर की गप्पे शुरू हो जाती। संगत जी वो शिव पुराण मेरा 20 दिन बाद भी पूरा नहीं हुआ। कहाँ मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं ये 2 दिन में कर लूँगी। और संगत जी जैसे हम वहमों से जुड़े रहते हैं और सोचते हैं कि आज नहीं पढ़ना। संगत बोलती है, कई संगत से मैंने सुना था कि शिव पुराण जब हम पढ़ते हैं तो एक ही पेज पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। लेकिन जब हम शुरू शुरू में कनेक्ट होते हैं ना, तो संगत की बात हम नहीं मानते, कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाते रहते हैं। और फिर धीरे 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 जब बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, तब तो फिर हर चीज़ संगत के मुंह से ही ऐसे लगता है कि गुरुजी ही बोल रहे हैं। जैसे जब मैंने गुरुजी का भोग लगाना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा कि हफ्ते 10 दिन तो मैंने बिना प्याज लहसुन का भोग लगाया। फिर धीरे 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 जब मुझे गुरुजी ने जब मैं तीसरी बार जब मुझे दरबार में एंट्री हुई, गुरुजी के खुल गए थे दरबार और खुल गया था दरबार, और उधर जब अंदर से दर्शन हुए तो संगत जी मैंने वहाँ गुरुजी को यही कहा था कि गुरुजी महाराज अब अपने चरणों से ऐसे ही जोड़ के रखना, और जल्दी से जल्दी मुझे किसी सत्संग में, मतलब सत्संग का बुलावा आ जाए। तो मैंने उन आंटी से भी बोल दिया था कि मुझे आंटी कहीं भी सत्संग हो तो मुझे ज़रूर बुलाना। संगत जी जब दरबार में पहली हाजिरी लगी, शुक्रवार का दिन था, मंडे और फ्राइडे को ही आजकल दर्शन हो रहे हैं, तो इतवार को ही मेरे को कॉल आ गई थी। और पहला सत्संग था और मेरा पहला फास्ट था संडे का। मैं पहला फास्ट नहीं था, मतलब उस दिन मेरा फास्ट था संडे का, मैं फास्ट भी रखती थी उस टाइम पे। तो संगत जी जब मैं वहाँ गई तो अंकल ने बोला कि आज तो मतलब आपका फास्ट है और वहाँ प्रसाद मिलेगा तो खा लोगी। मैंने कहा बिल्कुल खा लूँगी, वो मेरे लिए अमृत है, गुरुजी का तो प्रसाद बिल्कुल अमृत होता है। और अब मैंने उसको छोड़ दिया तो क्या फ़ायदा हुआ इतने सत्संग और उनके चरणों से जुड़ने का और वहमों में पढ़ने का। संगत जी मैंने वहाँ लंगर प्रसाद किया। 3 इतवार मुझे लगातार सत्संग के बुलावे आए और तीनों इतवार गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद खिलाया मुझे। मतलब फास्ट मेरा शाम को मतलब मतलब वो प्रसाद खा ही लेती थी, रात को भूखा नहीं सोती थी, क्योंकि गुरुजी की इच्छा नहीं होती है। जैसे संगत बोलती है कि गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं है फास्ट वगैरह करना। संगत जी जब चौथा संडे आया तो गोवर्धन था उस दिन, तो गोवर्धन था तो मैंने सोचा गुरुजी आज तो किसी संगत ने कॉल नहीं किया, सत्संग के लिए नहीं बुलाया, और आज तो मुझे मेरे इन लॉज के यहाँ पे भी जाना है, तो आज है तो आपका लंगर प्रसाद नहीं मिलेगा, तो आज मेरा पूरा दिन का फास्ट है। संगत जी मैंने इतना बोला ही था मन मन में कि आज नहीं करूँगी, आज तो लंगर प्रसाद मिलेगा नहीं, तो आज फास्ट करूँगी पूरा, क्योंकि वैसे भी संडे के फास्ट में बिना नमक का एक ही टाइम खाते हैं और वो भी सिर्फ मीठा खाते थे। तो संगत जी एक संगत का फ़ोन आता है कि गोवर्धन का सत्संग है आंटी आ जाइए। तो मैंने कहा नहीं आज तो नहीं आ पाऊँगी, मैं इन लॉज के यहाँ भी जाना है और मेरा फास्ट भी है आज। तो वो बोली किस चीज़ का फास्ट है? मैंने कहा ऐसे ऐसे। कह रही अब आप फास्ट मत रखा करो, उनके मुंह से ये निकला। तो मैंने कहा कि नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ जितनी गिनती मैंने सोची थी संडे के फास्ट की वो पूरी हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरुजी के नाम से और मैं उस चीज़ को ब्रेक कर दूँ, मतलब इजी रास्ता ले लूँ शॉर्टकट। तो उन्होंने कहा फिर भी अब आप ना इसको छोड़ दीजिए। वो संगत ने ऐसे बोला, मैंने फ़ोन रखा और मैंने अंकल को कहा कि ज़रा काउंट करते हैं कितने हो गए हैं, फिर उद्यापन का सोचते हैं। संगत जी उस दिन वो पूरे संडे के फास्ट जितने मैंने सोचे हुए थे वो पूरे हुए। और मैंने कहा देखा ये गुरुजी का ही इशारा था कि उन्होंने उनसे फ़ोन करवाया कि फास्ट हो गए हैं, जितना तू चाह रही थी उतनी गिनती पूरी हो गई है। अगर वो संगत फ़ोन नहीं करती तो मैं शायद काउंट भी नहीं करती। तो जय गुरुजी। और संगत जी उसके बाद जब पापा का ऑपरेशन हुआ, रोबोटिक सर्जरी उनकी सक्सेसफुल हो गई, तो उसके बाद एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे एक रिपोर्ट आनी थी और उसके 1 महीने के बाद PSR की रिपोर्ट आनी थी। तो 1 महीने तक मैं तो बहुत रिलैक्स थी, क्योंकि महाराज के चरणों से ऐसी जुड़ी मैं कि उन्होंने मुझे टेंशन और नेगेटिविटी आने ही नहीं दी। लेकिन 1 महीने बाद PSR की रिपोर्ट जब आई, उसमें ये पता चलता है कि रोबोटिक्स मतलब सर्जरी के बाद PSR की रिपोर्ट में ये पता चलता है कि भी कीमो होगी या रेडिएशन होगी। अगर थोड़ी सी भी कुछ हल्की फुल्की गड़बड़ है तो एक आधी कीमो। संगत जी वो रिपोर्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आई, उसमें कुछ भी हल्का फुल्का भी इधर उधर नहीं था कि डॉक्टर ये कहे कि एक ही कीमो करनी है या ज़रा सी रेडिएशन करनी, कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने कहा अब आप बिल्कुल नॉर्मल हो और डरने की कोई बात नहीं है।
संगत जी पापा का फ़ोन आता है, कहते हैं थैंक यू। मैंने कहा मेरा थैंक यू नहीं, गुरुजी महाराज का इतना सा स्वरूप मैंने उनके मंदिर में रखवा दिया था। मैंने कहा उधर जाइए और उनको शुक्राना कीजिए और थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बांट दीजिए। संगत जी ऐसी मेहर हुई मेरे मालिक की कि उन्होंने इतनी मेहर बरसाई। और जो मतलब कई बार हम जान के भी टेंशन लेने की कोशिश करते हैं या नेगेटिव होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब महाराज के चरणों से जुड़ जाते हैं ना, तो वो ऐसा हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं। और हम जब सेवा से जुड़ने की कोशिश करते हैं और संगत से, सत्संग से, उनके शब्द भजन से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो वो बिल्कुल ही हमें नेगेटिव होने नहीं देते। संगत जी वहम और उसकी बात बताती हूँ। जैसे गुरुजी कहते हैं कि तब हमें इतना नहीं पता था, लेकिन थोड़ा बहुत हमने सत्संग जैसे सुने थे तो वहम का पता था कि भाई वहम नहीं करना चाहिए। और ये वो तो अंकल ने, मैं आपको आज मैं लेके भी बैठी हूँ, मैंने कहा दिखाऊंगी। अंकल ने ये इतने सारे देखिए स्टोन्स पहने हुए थे हम लोगों ने, और ये मैंने पहना हुआ था, ये अंकल ने पहना हुआ था, ऐसे करके ये इतने सारे स्टोन्स हमने पहने हुए थे। लेकिन जब हम सत्संग से जुड़े तो अंकल ने कहा वहम नहीं करते, और अंकल के मन में क्या आया कि इन्होंने एक दिन उतार दिए ये सारे, तो मैंने सोचा शुद्धि करके पहनेंगे। अच्छा, पहले एक दो बार अंकल ने उतारने की कोशिश करी, लेकिन जैसे घर में कोई बीमार हो गया या कोई और तकलीफ हो गई तो ये क्या करते थे कि दोबारा पहन लेते थे। ऐसे ही उस दिन भी इन्होंने उतारा तो मैंने सोचा शुद्धि करके पहनेंगे। तो एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए मंदिर में रखे हुए। तो मैंने कहा आपको पहनना नहीं है? तो बोले नहीं मैं नहीं पहनूंगा अब ये। मैंने कहा ठीक है। तो मन में थोड़ा डर तो था ही, लेकिन जब सत्संग सुना, उतारवा गुरुजी ने पहले ही दिए थे, लेकिन ये सत्संग हमारे सामने बाद में आया कि स्टोन्स वगैरह से गुरुजी को बहुत ही दिक्कत होती थी। वो कहते थे ये सब मत पहना करो, ये चीजें उल्टा असर करती हैं। तो देखिए कितना कॉन्फिडेंस से, और वो भी कोरोना के टाइम पे जब ऑफिस में सैलरी मतलब कम मिल रही है, जॉब्स ऐसी ही हो रही हैं, ऐसे टाइम पे गुरुजी ने स्टोन्स उतरवाए। और मतलब हमारे मन में जरा सा भी वहम नहीं आने दिया, ना हमें डरने दिया गुरुजी ने। तो संगत जी जब हम उनकी आज्ञा और उनके शरण में रह के कोई मतलब काम होता है, तो ये है कि उनका आशीर्वाद उसमें पूरा पूरा होता है। संगत जी अपनी हेल्थ के बारे में बताती हूँ, और कि मैं मुझे मतलब मैं सुबह यही सोच के उठती थी कि मैं दोबारा सो जाऊंगी फटाफट काम करके, और मैं 11, साढ़े 11, 12, साढ़े 12 दोबारा सो जाती थी और 4, साढ़े 4 बजे तक सोती रहती थी। और फिर उठती थी, शाम को थोड़ा बहुत काम किया और फिर रात को सो गए। तो कभी कभी मैं मन में सोचती भी थी कि मतलब ये कैसी लाइफ है, और ना मुझे सच कोई इतनी बीमारी है ना कुछ है, पर इतना क्या सोना हो गया। तो कभी कभी भगवान से कहती थी कि भगवान मतलब क्या मेरी आधी जिंदगी तो सोने में ही गुजर जाएगी। अच्छा मैं मोटिवेशनल वीडियोस और ये मतलब और भी काफ़ी सारे वीडियोस, मतलब कुकरी शो और ये डाइटिशियन के वीडियोस देखती सुनती सब कुछ थी। मतलब सुनना और बैठना और सोना, बस ये 3 ही काम थे। पता सब कुछ था लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, और जितना सुनती थी कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और मैं कुछ नहीं कर पाती थी तो मैं और डिमोटिवेट हो जाती थी कि ये भी करना चाहिए और लोग तो ऐसे भी करते हैं। गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़ने के बाद संगत जी मेरे अंदर और मेरे मतलब गुरुजी कहते हैं ना कि तुम लोगों की तो गिनती ही उल्टी चलती है, तुम तो और काफ़ी सारी चीज़ें वैसी वैसी कि बंगला, गाड़ी, धन दौलत ये सब मांगते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज़ से कहाँ कितनी ब्लेसिंग और कैसे चाहिए। संगत जी जब गुरुजी ने के साथ जुड़ने के बाद जो मेरे अंदर बदलाव आया, मैं मतलब हर महीने मेरे को 2 दिन तो मैं लेटी रहती थी, इतना मेरे पेट में दर्द होता था, इतना मेरे पेट में दर्द होता था कि हमारा खाना बाहर से आता था। और बच्चे और अंकल सब मतलब मेरे आजू बाजू मतलब बैठ जाते थे, मुझे इतना दर्द होता था। संगत जी इस चीज़ के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इतना समझौता मैं करके बैठ गई थी कि ठीक है 1-2 दिन की दिक्कत होती है, पेन किलर खाया छुट्टी। बट गुरुजी महाराज को पता है कि हमारे अंदर कितनी कमियां, ये तो कभी मैंने किसी पर मतलब भगवान से मांगा भी नहीं कि मुझे ये दर्द ना हो या ऐसे ना हो। संगत जी गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़ने के बाद मतलब मुझे बिल्कुल मेरे शरीर में जैसे इतनी एनर्जी और इतनी पॉजिटिविटी रहती है कि मैं कहती हूँ महाराज जो आपने मुझे ये एनर्जी बख्शी और जो इतनी अच्छी सोच और इतना दिमाग मेरा मतलब ठीक ही कर दिया,
हर चीज़ में नेगेटिविटी अब मैं नहीं ढूंढती हूँ और हर चीज़ में मैं पॉजिटिव रहती हूँ। तो महाराज ये चीज़ मेरे से कभी भी मत छीनना। अब मैं जब उठती हूँ रोज़ तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि महाराज की मेहर है और उनके चरणों से जुड़ने के बाद हर दिन दिवाली और हर दिन दशहरा है। तो मेरे मालिक ऐसी मेहर सब पे बरसाना जैसी हम पे बरसाई। संगत जी, जैसे कहते हैं कि गुरुजी जब कोई जिस चीज़ में गुरुजी की मर्जी होती है तो वो एक दो जगह से मतलब साइंस मिलते हैं। तो शुरू शुरू में मैं बहुत साइंस मांगती थी गुरुजी से कि सच में आपने जोड़ा है तो अपने चरणों में जोड़ लिया है क्या, ऐसे करके मैं बहुत पूछती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं रोटी बना रही थी और मन मन में आया कि आज समोसा प्रसाद मंगा लेते हैं। हमारे घर में कोई समोसा वगैरह इतना नहीं खाता था, बट अब थोड़ा मन पता नहीं क्यों करने लग गया था। तो मैंने मन में सोचा कि नहीं, रहने देती हूँ, क्या बोलूँगी, छोड़ो। मैंने ये सोचा भी और उस चीज़ को वहीं ख़त्म भी कर दिया। लेकिन 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि इतनी देर में मेरी बेटी बोली कि आज समोसा मंगाते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो गुरुजी, ऐसा लग रहा है जैसे तो गुरुजी का आदेश है। संगत जी, शाम हुई और फिर बेटे को कुछ काम आ गया था और अंकल को भी कुछ काम आ गया था, तो मार्केट जाने का वो बन नहीं रहा था। तो फिर भी मैंने सोचा नहीं, आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये गुरुजी का आदेश है। और मैंने बेटे को कहा जा समोसे लेके आ। संगत जी, जब समोसे आए तो जो गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस है रोज़ की जो बोलते हैं, मेरे को इतनी ज़ोर से वो फ्रेग्रेंस फील हुई और बेटी को इतनी ज़ोर से वो फ्रेग्रेंस फील हुई। तो उस दिन फिर हमने चारों वो समोसे गुरुजी को भोग लगाए और हमने चारों ने मिलके समोसा प्रसाद और चाय लिया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी ने अपने दरबार में हमें बैठा के खिलाया। और पता नहीं उस समोसा और चाय प्रसाद से हमें हमारे अंदर जो भी था या कुछ कष्ट था या क्या था, किस तरीके से ये गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका है। संगत जी, मेरे को एक हेल्थ इश्यूज तो बहुत है और एक मुझे सर्वाइकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। मतलब मेड भी थी, उसके बाद भी अगर मैंने हल्का सा भी कुछ काम कर लिया तो मेरे पूरा बैक में पेन होता था। और जब बच्चे छोटे थे तो मतलब मैं लिख भी नहीं पाती थी, ये हिस्सा तो मेरा इतना दर्द होता है और पीछे पूरा बैक। संगत जी, आप सोचें कि जिसको सर्वाइकल है वो शिव पुराण कैसे पढ़ सकता है, या वो अब मैं लिखती भी हूँ, जैसे कुछ लिखना होता है, मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं लिखती भी हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी मेहर है, मुझे कोई इतनी तकलीफ होती ही नहीं है। मैं अब तो लॉकडाउन के बाद मेड भी नहीं है, लेकिन सारा काम मैं मतलब बर्तन वगैरह सब खुद से कर लेती हूँ। उन्होंने तो जैसे मतलब पूरा सिस्टम मेरा चेंज कर दिया और मेरे अंदर एक भी चीज़ ऐसी नहीं रखी। जब शिव पुराण पढ़ती थी संगत जी, तो कहते हैं कि गुरुजी महाराज की आज्ञा होती है और उन्हीं की मर्जी होती है। उन्हें 2 लाइन पढ़वानी है तो वो 2 लाइन पढ़वाएंगे और उन्हें 10 पेज पढ़वाने तो 10 पेज पढ़वाएंगे। हम अपना दिमाग फालतू में ही लगाते हैं। संगत जी, ये चीज़ मैंने महसूस करी और मेरे साथ हुई, क्योंकि जैसे कई बार हम दिमाग जरूर लगा लेते हैं। संगत ऐसे बोल रही है, नहीं, जब हम शुरू में कनेक्ट होते हैं ना, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा और स्मार्ट समझते हैं और संगत को तो सोचते हैं कि नहीं ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे जहाँ मैंने ऐसे बोला कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होगा, उस चीज़ का जवाब मुझे तुरंत गुरुजी ने दिया। जब मैं शिव पुराण पढ़ती थी तो मैं मतलब खूब ऐसे सोचती थी, आज तो फ्री हूँ, आज तो सारा काम हो गया, चलो आज इतनी पढ़ लूंगी। उस दिन मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ पाती थी और जिस दिन गुरुजी महाराज की आज्ञा होती थी तो मैंने 80 पेज भी पढ़े। और संगत जी, उनकी आज्ञा के बिना मैं उठ नहीं पाती थी, क्योंकि कई बार इतनी तबीयत खराब होती थी लेकिन मेरा उठने का मन नहीं करता था। और कई बार बिल्कुल सही रहती थी फिर भी नहीं मैं बैठ पाती थी। पढ़ना है तो मेरे को ऐसे करके भी मैं पढ़ती थी और ऐसे गर्दन कर लेती थी, क्योंकि पेन इतना होता था। पर मैंने सत्संग सुने थे कि गुरुजी महाराज ऐसी ही सेवा लेते थे और ऐसा ही करते थे और फिर उस चीज़ से ही गुरुजी ठीक करते थे। तो मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि शायद गुरुजी महाराज ना मतलब मुझे ठीक कर रहे हैं। ये मुझे पूरा विश्वास था कि जो मेरे अंदर कमियां हैं। तो मैं उस टाइम बैठी रहती थी और वो उठने भी नहीं देते थे। कई बार तो मैं बिल्कुल उठ जाती थी 1 पेज पढ़ के ही। तो संगत जी, हम अपना दिमाग हर चीज़ में फालतू में ही लगाते हैं। जो इच्छा जो गुरुजी की होती है, और अब तो हम जैसे घर में कोई भी काम होता है डिस्कशन करते हैं तो करते ज़रूर है, लेकिन फिर बीच में ही हम रुक जाते हैं कि होना तो वही है जो गुरुजी ने सोचा है। हम अपना दिमाग लगा के
टेंशन लेके हम उनकी शक्ति पे शक करते हैं, जो गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। संगत जी, वहम, पंडित और इन सब चक्रों से मतलब हम इतने घुसे हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि पंडित भी कई बार जाते हैं पंडितों के पास, इन्होंने बता दिया उस पंडित के पास चले गए, इसने बता दिया उस पंडित के पास चले गए, लेकिन होता क्या, एंड ऑफ द डे कई बार तो जो पंडित को पैसे भी दे आते हैं और जो वो बोलते हैं कि ये उपाय करिए, ये उपाय, हम वो नहीं कर पाते क्योंकि हम सिर्फ सुन के आ जाते हैं। लेकिन जब गुरुजी के चरणों से जुड़ जाते हैं ना, तो वो अपने आप जो भी हमें मतलब जो हमारे लिए अच्छा है। संगत जी, मेरे अंकल काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि ना मुझे पीपल का पेड़ मैं लगाना चाहता हूँ, लेकिन बीज से लगेगा नहीं, और पेड़ में मतलब माली से बोल के लगाऊं तो वो कहीं से पौधा तोड़ के लाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता। संगत जी, ये करीब करीब इनको 1-2 साल हो गए ये बात कहते हुए। जब गुरुजी के चरणों से जुड़े और जिस पॉइंट पे ये चाहते थे, आप यकीन मानिए कि हमने देखा कि इतना छोटा सा पौधा पीपल का उसी पॉइंट पे जहां अंकल चाहते थे वहां लगा हुआ मिला। तो ये मतलब ये सब इच्छाएं कौन पूरी करता है? अचानक से कहाँ पेड़ आ गया और कहाँ से, तो गुरुजी एक एक चीज सुनते हैं। संगत जी, एक दिन मैं बैठी हुई थी, अब तो खैर 2-3 महीने हो गए, मतलब हॉलीवुड सॉन्ग्स और मूवीज से तो मेरा कोई लेना देना रहा ही नहीं। एक सेवा मिली थी, तो कहते हैं कि जब सेवा करते हैं तो मंत्र जाप करो, क्योंकि उस सेवा से पता नहीं कितनी संगत का भला होना है। तो वो सेवा मुझे मिली थी, तो मैं बैठे बैठे वो सेवा कर रही थी और मंत्र जाप मैंने अलेक्सा को बोला कि मंत्र जाप चलाने के लिए। तो मंत्र जाप एक बार चला, दूसरी बार चला, और फिर पता नहीं हॉलीवुड का कौन सा कोई, हाँ बॉलीवुड का कोई हिंदी सॉन्ग, कोई पुराना सॉन्ग आया और वो चल गया। संगत जी, वो काफ़ी देर चला। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने तो नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं। तो मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी का ना, मैं क्या करती हूँ कि गुरुजी के बड़े मंदिर के और काफ़ी सारे अच्छे जो भी स्वरूप होता है या उनकी रंगोली के 4-5 फोटो लेके और उस पर शब्द लगा के और मैं अपना स्टेटस लगा देती हूँ। तो ये मेरी आदत है, मैं रोज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा वो गाना जब मैं सुन रही थी तो मैं गुरुजी को ही याद कर रही थी। तो मैंने कहा ये गाना तो बड़ा अच्छा है, और लेकिन मैंने कहा ऐसे करना चाहिए कि आज क्या करूँगी कि गुरुजी की खूब सारी वो लेके बड़े मंदिर की और जो गुरुजी के स्वरूप है सारी लेके आज ना कोई ऐसा हिंदी सॉन्ग लगा देती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं ऐसे नहीं लगाते हैं, शायद कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरे को भाव इतने अच्छे आ रहे थे उस गाने में कि मैं गुरुजी को ही याद कर रही थी, और मैंने उस चीज़ को फिर वहीं ख़त्म कर दिया। मैंने कहा नहीं, हिंदी गाना है, अच्छा नहीं लगेगा, लोग पता नहीं क्या बोलेंगे कि ठीक नहीं है। तो मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया था। संगत जी, जब मैं सुबह पूजा कर रही थी तो मैंने अपना फ़ोन लिया, मेरे सामने वीडियो आता है कि उसमें गुरुजी का पूरा उन्होंने वीडियो बनाया हुआ और वही चोला जो मेरे को दर्शन हुए, और उसमें उन्होंने वो ये गाना लगा रखा था कि करांगे नाल नाल बैठ के दिल दियां गल्ला। तो मतलब गुरुजी कैसे सुनते हैं कि तू लगा सकती है। और जब मैंने संगत से पूछा अगले दिन कि मेरे मन में ऐसा विचार आया, तो संगत ने बोला देखो, भाव से बढ़कर कुछ नहीं है, और जहाँ भाव और प्यार आ जाता है वहाँ पे आपका और गुरुजी का पर्सनल कनेक्शन है, उसमें कोई आपको कुछ टोका टाकी नहीं कर सकता है। तो और वो चीज़ की पुष्टि गुरुजी ने भी मतलब उस वीडियो के जरिए मुझे बता दिया कि इसमें कोई बुराई नहीं थी। तो संगत जी, मैं संगत से भी पूछ सकती थी, मैंने संगत से भी नहीं पूछा, मैंने मन में रखा, मेरे मन में ये सवाल चला, तो गुरुजी ने कैसे आंसर किया। तो जय गुरुजी, वो हर पल हर क्षण किसी ना किसी रूप में आपको आंसर ज़रूर देते हैं। संगत जो सत्संग में बताती है वो एक एक बात सच्ची होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम अपना दिमाग लगाते ज़रूर है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। संगत से जितना सीखने को हमें मिलता है, मुझे इतना सीखने को मिला संगत से। और गुरुजी महाराज जैसे संगत बोलती है ना, नया पुराना कुछ नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। मुझे कितना टाइम हुआ है गुरुजी के चरणों में आए हुए, मतलब मैं 2 बार बाहर से दर्शन करके आई थी, और एक पहली बार मैं दरबार में जब गई तभी गुरुजी महाराज को मैंने बोल दिया था कि महाराज अब कहीं से सत्संग का वो आ जाना चाहिए। संगत जी, मैं एक सत्संग में गई थी, दूसरे सत्संग में ही मुझे ऐसी संगत का साथ दिया गुरुजी महाराज ने कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और मुझे एक भी दिन ये नहीं लगा
कि मैं नई संगत हूँ या मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है या मुझे कोई समझाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि संगत इतना प्यार देती है, एक दूसरे को इतना सब कुछ सिखाती है। और जैसे मैं भोग के बारे में बता रही थी, तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा वो होता है आजकल, जैसे कई पूछते भी हैं कि भोग के बारे में। तो संगत जी, जो सेवा गुरु जी को आपसे लेनी है, आपके पास स्वरूप है या नहीं है, आप मंत्र जाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ प्यार से उनको नमस्ते भी कर देते हैं, आके बस हेलो भी कर देते हैं, जो आपके अंदर भाव आ जाए, तो भी गुरु जी महाराज की कृपा सब पे बरसती है। संगत जी, मेरे पास एक आंटी आई थी, उनको मैंने गुरु जी के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, गुरु जी का तो ये होता है कि फिर इनको मानो तो फिर किसी को मत मानो। मैंने कहा आपसे ये बात किसने कही? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये मैं काफ़ी जगह जाती हूँ, वो ब्यूटिशियन का काम करती है, तो बोली मैं बहुत जगह जाती हूँ, तो मैंने बहुत लोगों से ये बात सुनी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने अपने माता बिठाई थी मैंने, तब मैंने गुरुजी को साथ में ही विराजमान किया था, मैंने वो फोटो उसको दिखाई, मैंने गणपति बिठाए, मैंने गणपति के साथ गुरुजी को बिठाया, मैंने वो उसको दिखाया, तो उसको थोड़ा सा ठीक लगा। बोली अच्छा दीदी, तो फिर मैंने इनकी महिमा के बारे में तो बहुत सुना है और ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं तो माता को मानती हूँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने इनके बारे में बहुत सुना है और मेरी भी जानने की इच्छा है। संगत जी, वो चली गई अपने घर और मैंने उनको मंत्र जाप और एक गुरुजी का स्वरूप व्हाट्सएप कर दिया। संगत जी, उस लड़की के पास ना स्वरूप था, सिर्फ एक मंत्र जाप के उससे ही उसका हफ्ते 10 दिन बाद मेरे पास वॉइस मैसेज आता है कि दीदी बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी के चरणों से जोड़ने के लिए। फिर मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा मेरा शुक्रिया नहीं है, ये गुरुजी महाराज की नज़र थी तुम पे, वो चाहते थे अपने चरणों से जोड़ना, तो उन्होंने जोड़ा है, हम कौन होते हैं। तो बोली कि दीदी उसने इतना मतलब सत्संग किया, मुझे फ़ोन पे इतना बताया कि मैं हर काम अब ऐसे कर लेती हूँ। तो उससे मैंने ये सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं सोचती थी कि मैं तो अभी दरबार भी नहीं है, अभी तो संगत जी मेरे घर में एक मतलब शिव परिवार भी नहीं है, आप मानिए एक भी शिव परिवार की फोटो नहीं है मेरे घर में, बल्कि साईं बाबा की है, संतोषी माता की है, शेरावाली माता की है, सबकी है, शिव परिवार मेरे घर में नहीं है। तो मुझे उस टाइम पे ये महसूस हुआ कि देखिए मंत्र जाप, खाली मंत्र जाप, और वो कहती है कि मैं फेसबुक पे जब गुरुजी का लाइव वो आता है 7 बजे, तो मैं 5 मिनट हाजिरी जरूर उधर दे देती हूँ। उसके बाद गुरुजी उसको इतना ब्लेस कर रहे हैं, तो संगत जी सोचिए कि गुरुजी महाराज ना किसी के भोग के भूखे हैं, ना बहुत ज़्यादा उनको मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक उनसे प्यार करिए। और जो मैंने सीखा, मैं तो खैर अभी किसी को मैं क्या मैसेज दे सकती हूँ, लेकिन बस मैं जो मैंने सीखा वो मैं बता रही हूँ कि मैंने ये सीखा कि जो मंत्र में शक्ति है उसकी एक अलग ही शक्ति है। तो अगर हम उनको याद करके, उनसे प्यार करके, उन्हें अपनी बात शेयर करके, और उनको अपने अंग संग रहने का मुझे मतलब नहीं पता था। संगत जी, वो गुरुजी ने ही ऐसी लीला रची कि मेरे को तो हर पल हर क्षण मतलब ऐसा रहता है कि गुरुजी गुरुजी, और बहुत ही जल्दी मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं पूजा करने के बाद मैं सिर्फ गुरुजी संगत जी, गुरुजी संगत जी, बस यही मेरे मन में चलता रहता था। फिर गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मतलब उन्होंने वो चीज़ मेरे से नहीं ली जो मुझे मेरे अंदर पॉजिटिविटी, उमंग तरंग जो मैंने महसूस करी। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज बस इतनी मेहर बरसा के रखना कि अब मतलब वो पुरानी लाइफ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही अपने चरणों से जोड़ के रखना। संगत जी, मैं अपने बेटे का सत्संग सुनाती हूँ। लास्ट ईयर मेरा बेटा 12th में था, तो अब वो 2nd ईयर में है। तो जब तक गुरुजी के बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसे संगत कहती है कि गुरुजी तो बहुत पहले से ही हमें मतलब चरणों से लगा के रखते हैं, लेकिन जैसे एकदम से हमें पता बहुत बाद में, जब उनकी इच्छा होती है तब हमें उससे जोड़ते हैं। तो संगत जी, जब मैं मंदिर जाती थी, वो 12th में था, तो मैं यूँ सोचती थी कि चलो सब माएँ अपने बच्चों के लिए कुछ करती हैं, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता है, तो मैं मंदिर जरूर चली जाती थी और दूर से ही शिवलिंग पे ऐसे जल चढ़ा देती थी, नज़दीक भी नहीं जाती थी क्योंकि डर लगता था। बस मैं यही प्रार्थना करती थी वहाँ पे शिवलिंग के आगे, शिव जी के आगे, कि मंदिर में जाके कि भगवान
बेटे का जो कॉलेज में एडमिशन हो, चाहे वो बहुत बड़ा कॉलेज ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको माहौल ऐसा मिलना चाहिए जहाँ वो ठीक से पढ़ ले, और मतलब जो फ्रेंड सर्कल है वो ठीक होना चाहिए। अगर वो खराब हुआ, वो उसको बुली करेंगे, वो तंग करेंगे, तो संगत जी जब बच्चे को कोई तंग करता है तो वो कितना भी इंटेलिजेंट हो और माहौल ठीक नहीं मिलता तो वो कहीं ना कहीं टॉर्चर होता ही है। संगत जी जब मेरा बेटा अच्छा, उसकी पत्री हमने पंडित को दिखाई थी बेटे की, तो पंडित ने कहा कि 100% मतलब ये मेहनत करेगा ना तो 50% नंबर आएंगे। तो भी हमें बहुत टेंशन हो गई थी। संगत जी उसके 12th में फिर 80% आया और जिम्स में इसका एडमिशन हो गया। तो जय गुरु जी। उसके बाद जब ये पहले दिन कॉलेज गया तो वहाँ पे जो इनका 5-7 का ग्रुप बना, पहले ही दिन इसको क्लास का सीआर बनाया, और 5-7 का जो ग्रुप बना वो आज तक भी है। और जब मैं स्वरूप घर में लेके आई थी ना, तब मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मा जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं 6-7 जितने भी हैं, उनके सबके घर में ये गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो मैंने कहा जय गुरुजी। तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी महाराज की ही इसमें, मतलब गुरुजी महाराज ने ही हाथ पकड़ा है और गुरुजी की ही का ही आशीर्वाद है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती थी मतलब फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, तो गुरुजी ने बोला तुझे संगत अच्छी चाहिए ना, तो देखिए संगत मतलब 6-7 जितने भी दोस्त हैं सारे गुरुजी के चरणों से जुड़े हुए हैं। तो इसमें भी जैसे संगत कहती है कि बहुत पहले से ही गुरुजी जोड़ लेते हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी मेहर, इतनी कृपा दृष्टि, मतलब मालिक का मैं जितना गुणगान करूं कम है। बेटे का के बर्थडे का सत्संग बताती हूँ। इसके दोस्त आए हुए थे तो कुछ मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी, और प्याज की प्लेट मैंने 4 बर्नर वाला गैस है उसके बीच में रख दी थी कि उसकी वो तेज़ लग रही थी, तो मैंने चिमनी चला दी थी, तो वो प्लेट गर्म हो गई। वो मुझे ध्यान नहीं रही और मैंने उठा के उसको साइड में रखा। संगत जी मेरी सारी उंगलियां चिपक गई उस पर, और मतलब मेरे मुंह से निकला हाय गुरुजी। तो मुझे उस वक्त एक तो हाय गुरुजी निकला, तो मुझे एक तो ये सरप्राइज हुआ कि पहले तो निकलता था हाँ मर गई, ये है वो है, मतलब इतना। तो मुझे उस चीज़ से मतलब कि हाँ अब अच्छे से मतलब मैं गुरुजी के चरणों से जुड़ चुकी हूँ और गुरुजी ने मुझे चरणों से जोड़ लिया है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने महसूस किया कि जल रहा है क्या। काफ़ी देर मैंने ऐसे किया लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं जला। मैं नाश्ता वगैरह दे के मतलब जलन बिल्कुल महसूस ही नहीं हुई। नाश्ता वगैरह दे के मैं कमरे में गई। अंकल ऑफिस का काम कर रहे थे लैपटॉप में, और बीच बीच में ब्रेक मिलता है तो ये सत्संग सुनते हैं अपना, और या कोई ग्रुप है जैसे गुरुजी के, तो उसमें एक जगह पे बधाई आई जन्मदिन की। देखिए संगत जी आज तक वो जन्मदिन की बधाई मैंने दोबारा नहीं देखी, उससे पहले कभी नहीं देखी, और मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी। और मैंने कहा ये पक्का गुरुजी का ही मैसेज है, ये उन्होंने मतलब हमारे लिए ही भेजा है। तो जब संगत कहती है कि वो किसी ना किसी तरीके से आंसर देते हैं, साइन देते हैं, तो संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। गुरुजी महाराज बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, इसमें कहीं भी कोई मतलब झूठ की गुंजाइश नहीं है। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी पहले ऐसा लगता था मतलब ऐसे तो कि भाई कल को हम नहीं रहेंगे तो बच्चों का क्या होगा, लेकिन अब इतना पॉजिटिव वे में मुझे इतनी इस बात की तसल्ली है कि कल को हमें कुछ होता है तो हम हमारे बच्चों के साथ मतलब एक ऐसी महान शक्ति है जो उन्हें उनके साथ अंग संग रहेगी और उनको हर पल उनका ध्यान रखेगी। तो महाराज अपने चरणों से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी मैं जैसे हमारी सोसाइटी में साउथ इंडियन लोग रहते हैं, तो उन्होंने नवरात्रों में मुझे हल्दी कुमकुम के लिए एक आंटी ने बुलाया और उन्होंने बोला माता के मंदिर में चलोगी। मैंने कहा हाँ जी चलूँगी। तो बोली कि क्या बोलते हैं तुम्हारे जितनी एज के बच्चों के लिए तो भाई पैसा और फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो कमल का फूल चढ़ा देना। तो मेरे मन में भी एक लालच सा आ गया और मैंने बोला हाँ आंटी पेमेंट भी अटक रही है और चढ़ा दूंगी चढ़ा दूंगी। संगत जी मैं वहाँ से आ गई और मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी को नमस्कार करके जाती हूँ और आती हूँ तो ज़रूर नमस्कार करती हूँ। संगत जी जब मैं आके नमस्कार करने लगी गुरुजी को तो मुझे इतना मतलब खराब लगा। मैंने कहा ये क्या किया मैंने,
मतलब ये तो मैंने मांग लिया ना, और अपनी प्रॉब्लम कहीं और मैंने शेयर करी। जब गुरुजी हैं, जब तो मुझे किसी और से शेयर करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैंने गुरुजी को सॉरी बोला। 2 दिन बाद हमें माता के मंदिर जाना था और दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई थी, तो किचन का हम काम कर रहे थे। तो 1 बजे मुझे याद आया कि 4 बजे तो जाना था। मैंने आंटी को फ़ोन किया, तो वो आंटी ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जब मैंने किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद जब उनका फ़ोन आता, उससे पहले मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था, सर में दर्द या पेट दर्द ऐसे लग रहा था। तो आंटी को मैंने बोली कुसुम चलना है क्या? तो मैंने कहा कि आंटी हाँ चलते हैं, क्योंकि मैं मना नहीं करना चाह रही थी कि अब उन्हें भी बुरा लग जाएगा। तो मैंने कहा चलते हैं। तो बोली क्या हुआ? मैंने कहा थोड़ा ना तबीयत ढीली लग रही है। तो आंटी ने बोला कि तबीयत ढीली लग रही है। हाँ, मैंने गुरुजी से ये कहा था, गुरुजी सॉरी, और अब आपकी मर्जी, अब आपकी मर्जी हो तो भेजना, नहीं हो तो मत भेजना। तो मैंने कहा कि आंटी थोड़ा हल्का हल्का पेट में दर्द है और सर दर्द हो रहा है, ऐसे करके। तो संगत जी आंटी ने खुद ही बोला कि रहने दो, फिर फालतू का रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। संगत जी मैं रात में जब लेटी जाके, तो मैंने आंख बंद करी और मेरे को हल्की सी जैसे नींद सी आई। तो मैंने क्या देखा कि चेहरा तो गुरुजी का और नीचे चोला पूरा माता का, और हल्की सी झपकी आई और मेरी आंख एकदम से खुल गई। तो मैंने कहा जय गुरुजी। तो गुरुजी ने ये बताया कि कोई बात नहीं, ज़्यादा फालतू सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया ठीक है, और सब कुछ यही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि पंडितों के और नज़रों के चक्कर में, जैसे नज़र, मैं हर बात पे बच्चों की नज़र उतार देती थी। तो जब गुरुजी के चरणों से मैं जुड़ी, तो मैंने कहा अब गुरुजी महाराज अब ये नज़र वज़र भी छोड़ो, अब तो आपका जल प्रसाद से ही सब कुछ हो जाएगा। तो बहुत दिन क्या हुआ कि थोड़े थोड़े दिन बाद मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी शरीर में, और बेटी को भी ऐसा लगता था। पर मैंने सोचा गुरुजी अब मैंने आपसे ये बोल दिया कि मैं नज़र वज़र नहीं उतारूंगी, अब आपका जल प्रसाद ही सब कुछ ठीक करेगा। तो एक दिन एक वीडियो आता है, संगत ने बताया, मतलब वो पुरानी संगत है, कि गुरुजी कहते हैं कि नज़रें होती हैं, और गुरुजी ने ये भी बताया है कि नज़र कैसे उतारते हैं। तो गुरुजी ने मुझे मतलब इजी कर दिया कि तू नज़र उतार ले, मत परेशान हुआ कर। लेकिन अब मेरी भी एक वो थी कि भाई नहीं, मैं नहीं उतारूंगी। संगत जी मेरी मदर इन लॉ की तबीयत थोड़ी ढीली थी एक दिन। तो हमारी तरफ क्या करते हैं कि पानी लेके और उसको 7 बार ऐसे वार के और फेंक देते हैं। तो मैं किचन में गई और मैंने पानी लिया, नहीं किचन में गई और ग्लास को पकड़ूं और छोड़ूं, पकड़ूं और छोड़ूं, कि जब मैंने सोच लिया कि गुरुजी महाराज ही सब ठीक करेंगे और उन्हीं का जल प्रसाद ही काम करेगा, तो मैं क्यों वहम कर रही हूँ, कोई बात नहीं, मम्मी ठीक हो जाएंगी। और मैं वापस आ गई किचन से। संगत जी जब मैं घर में आई, भोग लगाने लगी गुरुजी महाराज का, तो मैंने ग्लास में जल प्रसाद रखा, सब्जी प्रसाद, रोटी प्रसाद रख के, और मैं कपड़े से उसको ढकने लगी, और वो जल प्रसाद गिर गया थाली में। तो अंकल को ये बात पता थी, तो अंकल बोले लो, कहते हैं ना गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, ये गुरुजी ने जो तू मम्मी की ढाल करने लगी थी ना, ये गुरुजी ने वो ढाल कर दी। तो जय गुरुजी। और मम्मी उसके बाद शाम सुबह तक बिल्कुल ठीक भी हो गई थी। तो बस संगत जी गुरुजी के बारे में तो मतलब अब उन्होंने ऐसी बुद्धि बख्शी है ना, ऐसी मति कर दी, इतना दिमाग हमें दे दिया कि अब हमें ना हर चीज़ में सत्संग लगते हैं, हर चीज़ में सत्संग लगते हैं। तो मालिक ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी अब आज्ञा लूँगी। और गुरुजी महाराज अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग करते वक्त, कोई मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकल गया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। संगत जी आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो जिससे किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो, तो आप भी मुझे माफ़ करें। सत्संग को मैं अभी यहीं ख़त्म करूँगी। महाराज फिर सेवा का मौका देंगे, मैं फिर सेवा के लिए आऊँगी। महाराज अपने चरणों से ऐसे ही जोड़े रखें, बस यही प्रार्थना है मेरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।